हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप ही के अपने YouTube चैनल पे। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.4 और वो भी फुल। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपने फैक्टर्स, डिविजिबिलिटी, मल्टीपल्स से रिलेटेड कोई भी वीडियो मिस किया है तो आप लर्न विद विशाल सर के YouTube चैनल पे जाइए, उसके बाद प्लेलिस्ट पे जाइए और उसके बाद चैप्टर 3 के सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको एक ही जगह पे मिल जाएगी। तो उसमें आपने जो भी वीडियो मिस किया है वो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ। अब क्या करना है, आपको दो दो नंबर्स का सेट दिया गया है और आपको क्या करना है, उनके कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। तो अब आपको सबसे पहले कौन से नंबर दिए हैं, 20 एंड 28। तो सबसे पहले क्या होगा, नंबर 20। तो फैक्टर्स ऑफ 20। तो दोस्तों आपको बताना है 20 के कौन कौन से फैक्टर होते हैं। तो 20 का पहला फैक्टर होता है 1, उसके बाद 2 से डिविजिबल होता है, फिर 4 की टेबल में आता है, देन 5, देन 10 एंड देन 20। ओके, नाउ फैक्टर्स ऑफ 28। तो अब हमें 28 के फैक्टर्स निकालने हैं। तो दोस्तों 1 की टेबल में आता है, 2 से डिविजिबल होता है, 4 7 जा 28, इसके अलावा 7 4 जा 28, 14 2 जा 28 एंड 28 1 जा 28। तो दोस्तों आप कॉमन फैक्टर देखिए जो दोनों में आ रहे हैं, 1 दोनों में आ रहा है, 2 दोनों में आ रहा है, 4 दोनों में आ रहा है और कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जो दोनों में आ रहा हो। तो इसका मतलब लिखेंगे हम कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 एंड 28 इज इक्वल टू 1, 2 एंड 4। ओके, नाउ दोस्तों अगला नंबर लेते हैं हम यहाँ पे 15 एंड 25। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें फैक्टर्स ऑफ 15 निकालने हैं। तो 15 1 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, 5 की टेबल में आता है और 15 की टेबल में आता है। और इसी तरीके से हम 25 के फैक्टर निकालेंगे। तो फैक्टर्स ऑफ 25, तो 1 की टेबल में आता है, 5 की टेबल में आता है और 25 की टेबल में आता है। इट हैज ओनली 3 फैक्टर्स। नाउ आपको चेक करना है कि कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं। तो आप देखेंगे 1 तो आपको कॉमन फैक्टर मिलेगा ही, बिकॉज 1 इज द फैक्टर ऑफ ईच नंबर, एंड देन 5 इज आल्सो द कॉमन फैक्टर। सो देयर आर 2 कॉमन फैक्टर्स, सो यू कैन राइट कॉमन फैक्टर्स is equal to 1 and 5. Now let us move to the part C where the numbers are given 35 and 50. अब आपको यहाँ पे नंबर कौन से दिए, 35 and 50। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको फैक्टर्स निकालने हैं ऑफ 35। तो 35 के आप फैक्टर निकालिए। तो 35 1 की टेबल में आता है, देन 5 7 जा 35, 7 5 जा 35 और इसके अलावा और होगा 35 1 जा 35। ओके, नाउ फैक्टर्स ऑफ 50। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, 50 के फैक्टर निकालेंगे। तो दोस्तों 50 के फैक्टर होते हैं, 1 से डिविजिबल होता है, 2 की टेबल में भी आएगा, इसके अलावा 4 की टेबल में नहीं आएगा, 5 की टेबल में आएगा, देन 10 की टेबल में आएगा और उसके बाद 25 की टेबल में आएगा और 50 की टेबल में आएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं इनमें से कौन कौन से फैक्टर कॉमन फैक्टर हैं। तो 1 दोनों में आ रहा है तो वो कॉमन हो जाएगा, 5 दोनों में आ रहा है तो वो कॉमन हो जाएगा। तो ओनली 2 कॉमन फैक्टर्स आर देयर। तो यू विल राइट कॉमन फैक्टर्स 1 and 5. Okay, now let us write the common factor of 56 and 120. now सबसे पहले क्या करेंगे, हम फैक्टर्स लिखेंगे 56 के। सो 56 के दोस्तों फैक्टर होंगे, 1 से डिविजिबल होगा, 2 से होगा, देन 4 से होता है बिकॉज 14 4 जा 56, तो 4। देन उसके बाद दोस्तों 7 8 जा 56, 8 7 जा 56 और उसके बाद फिर 14 से भी होता ही है, आपको पता है। देन उसके बाद ये होगा आपका 28 से होगा एंड होगा लास्ट में 56 से।
अब क्या करना है, हमें निकालने हैं फैक्टर्स ऑफ 120। तो दोस्तों 120 इज अ ग्रेटर नंबर, एक बड़ा नंबर है तो इसके ज्यादा फैक्टर होने चाहिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अब देखिए फैक्टर निकालेंगे हम इसके। 1 से तो डिविजिबल है ही, लास्ट में 0 है तो ये 2 से भी डिविजिबल है। 1 + 2 3 है यानी ये 3 से भी डिविजिबल है। लास्ट में 20 है यानी लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है यानी ये 4 से भी डिविजिबल होगा। देन लास्ट में 0 है, ये 5 से भी डिविजिबल होगा। अब हमने जो को प्राइम नंबर और डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट बताया था उसमें क्या था कि अगर कोई नंबर 2 और 3 से डिविजिबल है तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा। इसके अलावा ये 7 से डिविजिबल नहीं होगा, ये 8 से भी डिविजिबल होगा। देन 9 से डिविजिबल नहीं होगा बिकॉज 1 + 2 = 3। देन ये 10 से भी डिविजिबल होगा और उसके बाद 12 10 जा 120 होगा। इसके बाद अगर और भी नंबर लेने की बारी आए तो यहाँ पे हम ले सकते हैं, जैसे 3 और 4 से डिविजिबल है तो 12 से होगा। इसके बाद अगर लेते हैं 3 और 5 से डिविजिबल है तो ये 15 से डिविजिबल होगा। उसके बाद ये 20 से डिविजिबल होगा। इसके बाद ये 24 से डिविजिबल होगा। और इसके बाद आप देख पा रहे हैं 8 और 3 से डिविजिबल है तो ये किससे डिविजिबल होगा, 8 3 जा 24। और इसके बाद दोस्तों ये 30 से डिविजिबल होगा क्योंकि 5 और 6 से डिविजिबल है तो ये 30 से भी डिविजिबल है। इसी तरीके से अगर ये 8 और 5 दोनों को प्राइम नंबर उनसे डिविजिबल है तो ये 40 से डिविजिबल है, 60 से डिविजिबल है और 120 से डिविजिबल है। तो आप देख पा रहे हैं 120 के इतने सारे फैक्टर्स होते हैं। अब क्या करना है, हमें कॉमन फैक्टर निकालने हैं। कॉमन फैक्टर्स इज इक्वल टू, तो दोस्तों कॉमन फैक्टर देखते हैं तो आप देखेंगे 1 दोनों में है तो आपका 1 कॉमन फैक्टर हो गया। इसके बाद 2 दोनों में है तो आपका 2 कॉमन फैक्टर हो गया। 4 दोनों में है तो आपका 4 कॉमन फैक्टर हो गया। देन आप देखिए यहाँ पे 8 दोनों में है, 8 कॉमन फैक्टर हो गया। देन आप लीजिए आगे और दोस्तों यहाँ पे शायद कोई भी नंबर कॉमन फैक्टर नहीं है तो इसके हो जाएंगे फैक्टर 1 2 4 and 8। तो देयर विल बी 4 common factors of 56 and 120. Let us move to the second question and second question is find the common factors of। यहाँ पे भी दोस्तों हमें common factors ही निकाले हैं, केवल चेंज क्या है कि आपको 2 की जगह पे 3 नंबर्स दिए गए हैं। तो करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले हमें तीनों के फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो जैसे यहाँ पे सबसे पहले निकालना है फैक्टर्स ऑफ 4, उसके बाद हम निकालेंगे फैक्टर्स ऑफ 8 और देन उसके बाद सबसे लास्ट में निकालेंगे फैक्टर्स ऑफ 12। तो 4 के फैक्टर होते हैं दोस्तों 1 से डिविजिबल होता है, 2 से और 4 से डिविजिबल होता है। 8 जो होता है 1 से भी होता है, 2 से भी होता है, 4 से भी होता है एंड देन 8 से इटसेल्फ होता ही है। देन दोस्तों 12 जो है 1 से भी होता है, 2 से भी डिविजिबल है, 4 से भी है, 3 से भी है, 6 से भी है और 12 से भी है। तो अब क्या करना है, आपको कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। कौन से निकालने हैं, कॉमन फैक्टर्स। तो आप देख ही पा रहे हैं कौन से जो नंबर हैं जो कॉमन फैक्टर हैं जो तीनों में आ रहे हैं। तो चेक करेंगे 1 2 और 4। So you can write the answer. Common factors are 1, 2 and 4. I hope you have understood. Now let us move to the part B. And सबसे पहले क्या करेंगे, हम तीनों के फैक्टर निकालेंगे। तो फैक्टर्स ऑफ 5 कितने होते हैं दोस्तों, 1 and 5 दो ही फैक्टर, प्राइम नंबर है ये। देन फैक्टर्स ऑफ 15 के फैक्टर 1 से भी डिविजिबल होता है, 3 से भी, 5 से भी और 15 से तो होगा ही क्योंकि हर नंबर सेल्फ से डिविजिबल होता है। देन फैक्टर्स ऑफ 25 तो 1 5 5 का 25 एंड देन 25। ओके, सो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर्स, तो कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आप देख पा रहे हैं 1 जो है तीनों में आ रहा है तो 1 विल बी द कॉमन फैक्टर एंड देन 5। तो 1 and 5
will be the common factors of 5, 15 and 25. I hope you have got it. Let us move to the question number 3, and question number 3 is find the first 3 common multiples of. अभी तक दोस्तों क्या कर रहे थे हम कि कॉमन फैक्टर्स को फाइंड आउट कर रहे थे. नाउ इट इज टाइम टू फाइंड आउट द कॉमन मल्टीपल्स. और कॉमन मल्टीपल्स ही नहीं निकालना है आपको, फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स निकालना है. ठीक है. तो आप करेंगे क्या, सबसे पहले इनके मल्टीपल्स लिखेंगे. तो मल्टीपल्स ऑफ 6. तो दोस्तों आपको 6 के मल्टीपल्स पता ही हैं. 6 का फर्स्ट मल्टीपल होता है 6 इंटू 1 क्योंकि फर्स्ट मल्टीपल है. सेकंड मल्टीपल होगा तो 6 इंटू 2 और इसी तरीके से आगे करेंगे. तो 6, 12, 18, 24, 30, 36, then 42, 48, 54, 60, 66, 72 और भी दोस्तों हम आगे तक लिख सकते हैं, लेकिन इतने हमारे लिए साइज सफिशिएंट रहने वाले हैं. और उसके बाद मल्टीपल्स ऑफ लिखते हैं 8. तो मल्टीपल्स ऑफ 8, 8 1 जा 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88 और उसके बाद आगे तक आते चले जाएंगे. तो दोस्तों हमें क्या करना है, सबसे पहले 3 जो है कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं. तो आप देखेंगे कॉमन मल्टीपल क्या होंगे, जो 6 की और 8 की टेबल दोनों में आते हैं. तो आप देखेंगे 6 नहीं मिल रहा है, 12 नहीं मिल रहा है. देन यहाँ सबसे पहला नंबर जो मिल रहा है आप देखेंगे ये है 24. आप इजीली देख पा रहे हैं सबसे पहला नंबर मिल रहा है 24. अगला नंबर मिल रहा है दोस्तों 48 और उसके बाद अगला नंबर मिल रहा है 72. तो दोस्तों एक जो कॉमन चीज है वो आपको पता लगी है कि जो पहला कॉमन मल्टीपल था उसी के मल्टीपल्स मिलने, यानी 24 अगर मिला तो सेकंड कॉमन मल्टीपल होगा 48. 24 बन जाए 24, देन 48, देन 72, देन 96. अगर हमें आगे भी मल्टीपल्स निकालने हैं तो हमें इतने सारे मल्टीपल्स लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अगर हमारा पहला कॉमन मल्टीपल आ जाता है बस हमें उसी की टेबल को आगे कंटिन्यू करना है. तो दोस्तों हमारे कॉमन मल्टीपल्स आ गए हैं तो लिखेंगे हम कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 and 8 is equal to 24, 48 एंड 72. दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल पूछे थे तो हमने लिख दिए. लेट अस नाउ फाइंड आउट द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल ऑफ 12 एंड 18. तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, मल्टीपल ऑफ 12 लिखेंगे. तो 12 1 जा 12, 24, 36, 48, 60, 72, then 84, then 96, 108, 120, then यहाँ हो जाएगा 132, then 144 और उसके बाद हो जाएगा 156. और भी आगे दोस्तों हम इसे लिख सकते हैं अगर हमें मल्टीपल्स नहीं मिलेंगे तो. अब क्या करना है हमें दोस्तों, नेक्स्ट है मल्टीपल्स ऑफ 18. तो अब मल्टीपल्स ऑफ 18 में हमें क्या करना है, 18 के मल्टीपल्स लिखना है. तो 18, 36, 54, 72, 90, 108, 126, 144, 162, 180, 192 और सॉरी 192 नहीं होगा, यहाँ पे होगा 198 और डैश. आगे हम ऐसे ही छोड़ देंगे. तो सबसे पहला अगर कॉमन मल्टीपल देखेंगे तो हमें यहाँ पे मिल रहा है 36 और उसके बाद मिल रहा है 72 और उसके बाद मिल रहा है, आप देख पा रहे हैं 36 2 जा 72, 36 3 जा 108. तो आप देखेंगे 36 4 जा भी देखेंगे तो आपको 144 मिलेगा यहाँ पे भी. तो आप 3 कॉमन मल्टीपल्स निकाल रहे थे, आपके यहाँ पे 4 कॉमन मल्टीपल निकल आए. तो आपको लिखना है फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स
इक्वल टू कितने हो जाएंगे आपके 36, 72 एंड 108। दोस्तों क्योंकि क्वेश्चन में हमें जितना पूछा जाएगा हम उतना ही उसका आंसर करेंगे। अगर हमें फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स पूछे गए हैं तो आंसर भी हम फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स का ही देंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 है राइट ऑल द नंबर्स लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4। मीन्स आपको 100 तक 3 और 4 के कॉमन मल्टीपल्स लिखने जितने भी हैं, ठीक है। तो अब इसके लिए हम 3 के सारे मल्टीपल्स लेके 100 तक, 4 के सारे मल्टीपल्स लेके 100 तक और उनके कॉमन मल्टीपल्स निकालें। एक तो तरीका ये है, और दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूं वो आप अप्लाई करिएगा। तो करना क्या है, सबसे पहले हमें कुछ मल्टीपल्स इसके लिखने पड़ेंगे। तो लिखते हैं मल्टीपल्स ऑफ 3। तो 3 के मल्टीपल आप कुछ लिख लीजिए यहाँ पे। 3 1 जा 3, 6 9 12 और 12 15 18 21 24 27 बस। और आगे काफी सारे फैक्टर्स वो मल्टीपल्स आएंगे तो हमने उन्हें डैश डैश करके आगे छोड़ दिया है। उसके बाद मल्टीपल्स ऑफ 4। तो 4 1 जा 4, 8 12 16 20 24 28 32 36 और ऐसे ही मैंने इसको छोड़ दिया है। अब आपको करना क्या है, कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं आपको, कॉमन मल्टीपल्स, ओके, और 100 तक निकालने हैं। तो करना क्या है, अब आप देखिए, सबसे पहले आप देखेंगे 3 और 4 जो है को प्राइम नंबर है, और को प्राइम नंबर का मतलब क्या है कि अगर कोई नंबर 3 और 4 से डिविजिबल है तो वो 12 से भी डिविजिबल होगा। और देखिए आप यहाँ पे देखेंगे दोनों जगह आपको 12 मिल जाएगा, यानी पहला कॉमन मल्टीपल हो गया आपका 12। सेकंड आप देख रहे हैं यहाँ पे सेकंड कॉमन मल्टीपल है 24, यानी क्या कर रहे हैं आप 12 की टेबल को फॉलो कर रहे हैं, यानी 12 का फर्स्ट मल्टीपल 12 1 जा 12, इसी तरीके से 24। तो अब क्या करना है, हमें पूरे मल्टीपल्स नहीं लिखने हैं, हमें क्या करना है, केवल 12 की टेबल को ही आगे प्रोसीड करना है। तो अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे सो द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 and 4 लेस देन 100। तो कौन कौन से हो जाएंगे, सबसे पहले 12, फिर 24, देन 36, देन 48, उसके बाद 60। क्या कर रहे हैं दोस्तों, 12 की टेबल को आगे प्रोसीड कर रहे हैं। 12 1 जा 12, 24 2 जा, देन 3 जा 36, 4 जा 48, 5 जा 60, देन 72, देन 84, देन 96, और 96 के बाद आएगा 108 जो 100 से ग्रेटर होगा। तो लास्ट नंबर आपका हो जाएगा 96। तो दीज ऑल आर द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 and 4 which are less than 100। So I hope दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 है which of the following numbers are co-prime। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको A B C D E F 6 पार्ट मिलेंगे, तो मैं आपको 2 पार्ट करके सॉल्व करवाता हूं। और दोस्तों अब उसको सॉल्व करने से पहले आपको जानना होगा कि व्हाट आर को-प्राइम नंबर। सो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड co-prime numbers in one video, so if you haven't watched that video the link is also given in the description, और आप उसके अलावा प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। और मैं आपको एक शॉर्ट में बताता हूं कि co-prime numbers क्या होते हैं। सो those number which are having common factor 1 means ऐसे नंबर जिनका कॉमन फैक्टर केवल और केवल 1 होता है वो को-प्राइम नंबर होते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हमें डेफिनेटली समझ में आ जाएंगे। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, दोनों के फैक्टर्स लिखेंगे जो नंबर हमें दिए हैं। जैसे फैक्टर्स लिखते हैं, फैक्टर्स ऑफ 18। तो 18 के दोस्तों क्या फैक्टर होने वाले हैं, 1 2 3 6 9 एंड 18। आपको पता है 18 इतने ही टेबल में डिविजिबल होता है, इतने ही टेबल से डिविजिबल होता है, यही इसके फैक्टर है। नाउ लेट अस फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ 35। तो इसके लिए करेंगे हम 1 5 7 5 to 35 एंड 35। सो यू कैन सी
देयर इज ओनली वन कॉमन फैक्टर दैट इज 1। केवल एक सिंगल कॉमन फैक्टर आया है, तो आप लिख सकते हैं कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू ओनली 1। और जब दोस्तों केवल आपको सिंगल फैक्टर 1 मिले जो कि कॉमन फैक्टर हो, तो हम कहेंगे वो नंबर को प्राइम नंबर होते हैं। सो यस, 18 एंड 35 आर को प्राइम। एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको ट्रू फॉल्स में आपको मिलेगी भी और मैं आपको बताना चाहूंगा, आप देखेंगे तो 18 एक प्राइम नंबर नहीं है और 35 भी एक प्राइम नंबर नहीं है। तो दोस्तों अगर दो नंबर को प्राइम है तो इसका यह मतलब नहीं है कि उनमें से एक नंबर या दोनों नंबर प्राइम होंगे। इफ टू नंबर्स आर कंपोजिट, अगर दोनों नंबर कंपोजिट हैं फिर भी अगर आपस में कॉमन फैक्टर सिंगल 1 आता है तो भी वो को प्राइम होंगे। यानी कोई भी दो नंबर जरूरी नहीं है कि वो प्राइम हो तभी को प्राइम होंगी। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। लेट अस फाइंड आउट अबाउट दीज। सो सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले फैक्टर निकालेंगे हम 15 के, तो फैक्टर्स ऑफ 15 विल बी 1, 3, 5 एंड 15। और इसके अलावा दोस्तों अब आप देखिए 37 एक प्राइम नंबर है, आपको पता भी है। तो फैक्टर्स ऑफ 37 1 एंड 37, तो आप देख ही पा रहे हैं इसका जो कॉमन फैक्टर आपको मिल रहा है वो मिल रहा है केवल 1। तो आप लिखेंगे कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, अगर कॉमन फैक्टर केवल और केवल 1 मिल रहा है, 1 ओनली मींस आपको केवल 1 मिल रहा है, तो कहेंगे यस 15 एंड 37 आर को प्राइम। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। हम सॉल्व करेंगे पार्ट सी और पार्ट डी। तो पार्ट सी है 30 एंड 415। काफी बड़ा नंबर है दोस्तों, और इसके फैक्टर किस तरीके से निकालते हैं चलिए देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें फैक्टर निकालने हैं 30 के। तो फैक्टर्स ऑफ 30 इज इक्वल टू 1 से डिविजिबल है, 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, 5 देन 6, उसके बाद आता है 10 की टेबल में आता है, उसके बाद 15 की टेबल में आता है और उसके बाद 30 की टेबल में आता है। अब दोस्तों अगला नंबर जो है काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, फैक्टर्स ऑफ 415। तो इसके फैक्टर्स निकालने हैं। वैसे तो दोस्तों क्लियर हो रहा होगा क्योंकि इसके लास्ट में 0 है और इसके लास्ट में 5 है, तो दोनों नंबर 5 से डिविजिबल होने ही होने हैं। ठीक है, फिर भी हम इसके फैक्टर्स निकालते हैं। सबसे पहले ये 1 से डिविजिबल होगा, देन ये 5 से डिविजिबल होगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, इस नंबर को हम 5 से डिवाइड करेंगे, यानी 415 को हम 5 से डिवाइड करेंगे। तो 5 8 जा 40, जितना भी सब्ट्रैक्ट करने पे आएगा 1, 5 3 जा 15। तो दोस्तों अगला नंबर आएगा 83 जो कि एक प्राइम नंबर है और लास्ट का नंबर हो जाएगा 415। तो आपके टोटल फैक्टर्स हो जाएंगे 1, 5, 83 एंड 415। अब आपको क्या करना है, कॉमन फैक्टर निकालना है। तो कॉमन फैक्टर एक तो 1 है और दूसरा कॉमन फैक्टर है 5। मींस इसमें सिंगल 1 फैक्टर नहीं है, आपके 2 फैक्टर्स हैं। तो आप कॉमन फैक्टर लिखोगे, कॉमन फैक्टर्स इज इक्वल टू 1 एंड 5। और को प्राइम की कंडीशन दोस्तों क्या होती है, को प्राइम की कंडीशन होती है दे मस्ट हैव ओनली 1 एज देयर कॉमन फैक्टर। उनके बीच में केवल एक ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए, वो भी 1, और यहां है 2। इसका मतलब ये को प्राइम नहीं है, तो लिखेंगे नो 30 एंड 415 आर नॉट को प्राइम। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। लेट अस टॉक अबाउट 17 और 68। आपको समझ में ही आ रहा है, 17 से डिविजिबल होता है, 68 भी 17 से डिविजिबल होता है और 1 तो कॉमन फैक्टर होता ही है, इसलिए ये भी को प्राइम नहीं होंगे। फिर भी हम इसको करते हैं फैक्टर्स ऑफ 17 एक प्राइम नंबर है तो 1 और 17 उसके फैक्टर होंगे। देन उसके अलावा फैक्टर्स
और 68। तो 1 2 2 के बाद दोस्तों यहाँ पे 4, क्योंकि 17 4 जा 68 होता है। उसके बाद दोस्तों 4 के बाद आएगा आपका यहाँ आना चाहिए आपका 17, देन 34 एंड 68। ये आपके सारे फैक्टर्स हो जाएंगे। नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर आपका होगा पहला 1 और दूसरा होगा आपका 17। तो यहाँ पे भी आपके दो कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं और आने चाहिए कितने 1। तो आप लिख सकते हैं डायरेक्टली कि नो 17 एंड 68 आर नॉट को-प्राइम। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। तो क्वेश्चंस और आंसर का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 12, व्हाट बाय व्हाट अदर नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल। एक नंबर है जो 5 से भी डिविजिबल हो रहा है और 12 से भी डिविजिबल हो रहा है, तो वो किस और नंबर से डिविजिबल होगा। तो दोस्तों चेक करना पड़ेगा कि वो किस और नंबर से डिविजिबल होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले हम इनके फैक्टर्स लिखेंगे। फैक्टर्स ऑफ 5 1 and 5, factors of 12 1 2 3 4 6 and 12। अब आप पूछेंगे सर हमने फैक्टर्स क्यों लिखे, क्या हम डायरेक्ट आंसर नहीं लिख सकते। तो बिल्कुल आप डायरेक्ट आंसर नहीं लिख सकते हैं। करना क्या है, यू हैव टू फाइंड आउट वेदर दीज नंबर्स आर को-प्राइम और नॉट। आपको पता करना है कि ये नंबर को-प्राइम है या नहीं है। अगर वो नंबर को-प्राइम नहीं है तो कोई भी नंबर अगर कोई दिए हुए 2 नंबर से डिविजिबल है तो वो उनके सबसे छोटे कॉमन मल्टीपल से यानी फर्स्ट कॉमन मल्टीपल से डिविजिबल होगा। तो सबसे पहले अब यहाँ पे क्या करना है, कॉमन फैक्टर देखना है। यहाँ पे कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर आप देखेंगे केवल आपका आ रहा है 1। तो इसका मतलब क्या है, विच मीन्स 5 and 12 आर को-प्राइम। और को-प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था। इफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 2 को-प्राइम नंबर, अगर कोई भी नंबर 2 को-प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो वो उनके मल्टीप्लिकेशन से जरूर डिविजिबल होगी। जैसे आपने 6 की डिविजिबिलिटी की थी तो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल जो नंबर था वो 6 से डिविजिबल था। 3 और 4 दोनों से डिविजिबल था, वो किससे डिविजिबल था, 12 से डिविजिबल था। 4 और 5 दोनों से डिविजिबल 4 और 5 दोनों से डिविजिबल 20 से डिविजिबल होता है। 5 और 6 दोनों से डिविजिबल नंबर 30 से डिविजिबल होता है। 6 और 7 दोनों से डिविजिबल नंबर 42 से डिविजिबल होता है। इसी तरीके से डिविजिबिलिटी हमारी 100 और 1000 तक क्रॉस कर जाती है। तो अब क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि अगर एक नंबर 5 और 12 दोनों से डिविजिबल है तो वो किससे डिविजिबल होगा। और दोस्तों अगर आपको को-प्राइम नंबर नहीं दिया जाता है, याद रखिएगा, अगर आपको वो नंबर को-प्राइम नहीं मिलते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाय फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ बोथ नंबर। ठीक है, तो अब क्या करना है, लिखेंगे दैट नंबर will also be divisible by 60। ठीक है, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 12, by what other numbers will that number be always divisible। एक नंबर है जो दोस्तों 12 से डिविजिबल है, तो आपसे पूछा गया है कि अगर कोई नंबर 12 से डिविजिबल है तो वो किन किन नंबरों से डिविजिबल होगा। हमेशा याद रखिएगा कि अगर कोई नंबर 12 से डिविजिबल है तो वो उसके फैक्टर्स यानी 1 2 3 4 6 और 12 सभी से डिविजिबल होगा। तो क्या लिखना है दोस्तों आपको, if a number is divisible
by 12, then it will also be divisible by all of its factors। ठीक है, अगर कोई नंबर 12 से डिविजिबल है तो वो इसके सारे फैक्टर से डिविजिबल होगा। दैट इज, ये आई ई का मतलब होता है दैट इज, और 12 के सारे फैक्टर्स होते हैं 1 2 3 4 6 एंड 12। So I hope you have understood.